गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी तारीख है 10 नवंबर और दिन है वीरवार का और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 6:15। तो जी चलिए सुबह सुबह वाले अपने काम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू। तो अभी जो है घर में चला हुआ है काम, आपको तो पता ही है। तो घर में जो है ना दिन में पता नहीं कितनी बार झाड़ू जो है लग जाती है और पता ही नहीं चलता धूल मिट्टी फिर भी जो है ना इतनी हो गई है। और अभी तो मेरे यहाँ पर भी मेरे फ्लोर पे भी बहुत ज़्यादा काम फैलने वाला है, क्योंकि इस वाले फ्लोर पर भी होगा वाइट वॉश, तो इसी वजह से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी होने वाली है। तो अभी तक मैंने डीप क्लीनिंग नहीं किया है इसी वजह से। और फ़िलहाल जो है लगा रही हूँ झाड़ू। तो जो नॉर्मली सुबह वाली झाड़ू नहीं, मतलब मैं पूरी डीप क्लीनिंग वाली झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे पोछा वगैरह लगाना है, क्योंकि जब मिस्त्री वगैरह आ जाते हैं फिर तो काम हो नहीं पाता है। तो इस वजह से अभी के अभी मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगा के फिर उसके बाद सीधे मैं अपनी पूजा पाठ कर लूँगी और फिर पूरे दिन के लिए छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी ना तो अभी मिस्त्री वगैरह आने लग जाएंगे, फिर काम जो है फिर और ज़्यादा फैल जाएगा। और वाइट वॉश होता है तो पूरे घर में ही धूल मिट्टी हो जाती है, चाहे एक ही फ्लोर पे हो लेकिन पूरे घर में धूल मिट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो है झाड़ू वगैरह सब लगा दी है। तो फटाफट से मैं भी नहा लेती हूँ। नहाने के बाद सीधे जो है ना अपनी दिया बाती करने के बाद सीधे उप चली जाऊँगी किचन में और अपना जो काम है ना लंच वगैरह पैक करना है तो उसका मैं निपटा दूँगी। तो चलिए आ गई हूँ नहाकर और दिया बाती कर दी है। मंदिर में आप देख ही रहे हैं दिया बाती मेरी सब हो गई है। फटाफट से जो है खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर खाने में बनाऊंगी आज मैं आलू मटर की सब्जी और रोटी। तो मटर जो है सफल है, छिली हुई है, तो वो मैंने रख दिया क्योंकि रात को जब मैंने मटर के चावल बनाए थे ना तो थोड़ी सी मटर मैंने उसमें से बचा ली है। मैंने इतनी मटर मंगाई थी कि मैं चावल में और दोनों चीज़ों में अवेलेबल हो सके। तो इसीलिए मैंने ना क्या किया ना कि उसमें से ही मटर बचा ली थी। और अभी जो फटाफट से आलू वगैरह मैं काट लेती हूँ और फिर उसके बाद सीधे मैं सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी आज वही वाले तरीके की मैं आपको दिखाऊंगी जो तरीके की मतलब बनती है। अभी जो है काव्या को दाने हैं अभी, तो इस वजह से माता जी हैं तो सब्जियां छोकने ओकने का तो परहेज चल ही रहा है। तो जैसे भी बनती है ना तो वो वाली सब्जी मैं बनाऊंगी। कई दिनों बाद मैंने रेसिपी जो है आज डाली है, क्योंकि क्या है ना कि मतलब रेसिपी वगैरह नहीं डाल रही थी। तो सब्जी वगैरह जो है या तो देवरानी बनाती थी या फिर मेरी बड़ी वाली दीदी जेठानी बनाती थी हमारी, तो वहीं से आ जाता था सब्जी वगैरह। तो रोटियां वगैरह मैं सेक लेती थी। तो इसी फटाफट से मैंने ना इसी वजह से मैंने रेसिपी वगैरह नहीं डाली थी। तो चलिए फटाफट से दिखाती हूँ आपको कैसे सब्जी बनेगी। तो यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है, लहसुन प्याज पीस के रख लिए हैं और एक टमाटर काटूंगी, 2-3 हरी मिर्ची वगैरह भी काट दूंगी। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। तो जैसे ही ठंडा तेल होता है ना ये वाला, साथ के साथ ही इसमें तेल डालते के साथ ही इसमें मसाले साथ में ऐड कर दूंगी। तो जो भी लहसुन प्याज वगैरह है ना मुझे डालने हैं वही मैं साथ में डाल दूंगी ठंडे तेल में ही। मतलब गरम तेल में छन छन जैसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बस ऐसे ही सब्जी। तो ये देखिए मैंने इसमें ठंडे में ही डाल दिया था और अब जो है गैस तेज़ कर दी है। ठंडे तेल में डालने के बाद फिर उसके बाद जैसे हम तड़का वगैरह लगाते हैं ना, छन देसी जो आवाज़ आती है वो वाली आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बस बस इसी वजह से यही इस सब चीज़ों का यही परहेज होता है। और अभी देखिए अब इसमें थोड़ा सा पकने लग गया है तो मैं अब इसमें मसाले वगैरह अपने ऐड कर दूँगी। बाकी सब्ज़ी में कोई टेस्ट अलग नहीं होता है, चेंज भी नहीं होता है, बिल्कुल सेम ही बनती है जैसे बननी चाहिए थी सब्ज़ी वगैरह। तो यहाँ पर हल्दी नमक मिर्च और बाकी सब बेसिक मसाले जो भी है ना वो ऐड कर दूंगी। और फिर सीधे इसमें धुली हुई सब्जी जो भी मेरी आलू मटर वगैरह है ना वो सब मैं इसमें डाल दूंगी। और इसमें मसाला थोड़ी देर के लिए भूनना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना कि मतलब कच्चे तेल में डालते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी वजह से थोड़ा देर तक मैं इसमें भूनती हूँ। और भूनने के बाद जो है इसका कलर जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ऐसी चीज़ों में क्या होता है ना कि थोड़ा तेल हम नहीं जैसे नॉर्मल सब्जियों वगैरह में डालते हैं उसे थोड़ा एक्स्ट्रा डाल लें तो सही रहता है, ताकि सब्जी का कलर वाला पीला वगैरह ना हो, सही सब्जी का कलर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आलू और मटर दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। फटाफट से आलू मटर ऐड कर दूँगी, फिर उसके बाद जो है इसे कसा के थोड़ी देर के लिए कसा दूँगी और थोड़ी देर के बाद सीधे इसमें पानी डाल के जो है सीटी बंद कर दूँगी। और जब तक ये बनेगी ना 2-3 सीटियों में तब तक मैं अपना आटा वगैरह गूँध लूँगी। और इससे जो है मेरे काफ़ी काम आसान हो जाते हैं। जैसे हम कुकर वगैरह में सब्ज़ी बनाते हैं ना तो इसमें टाइम की बचत भी होती है और सब कुछ होता है। तो दूसरी तरफ चाय का पानी चढ़ा दिया है, फटाफट से चाय भी बन जाएगी। तो जी यहाँ पर सब्जी में सीटियाँ आ गई थी और फटाफट से अब जो है बना लेती हूँ रोटियाँ। रोटियाँ भी सेम ऐसे ही परहेज होता है कि रोटियाँ ठंडे तवे पे डालनी पड़ती है पहले। शुरू में जैसे हम तवा गरम कर लेते थे ना तेज़, तो वो नहीं करते हैं। बाकी
नॉर्मली जैसे तया रखते हैं हम गैस पे, तभी के तभी रोटी साथ में डाल देते हैं। तो पहली रोटी जो होती है गरम तवे पे नहीं डालनी होती है। बाकी सेम है, सारे परहेज़ जो हैं वगैरह सब कुछ हैं। और अभी जो है मैंने उर्वी की रोटी बना दूँगी और गाय की बना दूँगी। इनकी जो है बना दूँगी बाद में। तो अभी फटाफट से बस रोटियाँ 2 रोटियाँ ही सेंक लूँगी। और इनको बच्चों को चाय दे दी है, ये चाय नाश्ता कर रहे हैं यहीं पे बैठ के। और चाय नाश्ता चाय नाश्ता बच्चे कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। और फिर सीधे इसके बाद जो है ना मैं भी अपना नाश्ता वगैरह कर लूँगी। तो सुबह सुबह का काम थोड़ा ऐसा ही होता है कि मैंने ना इतने कुकर में सीटी आई थी ना, इतने में मैंने क्या किया कि अ, कुकर में सीटी आई तो इतने मैंने किया क्या, ये किया था कि मतलब मैंने उर्वी की चोटी कर दी थी और आटा गूंद दिया था। तो मतलब बीच बीच के जो भी काम थे, इतने कुकर में सीटियाँ लगी थी, इतने में ये हो गया था। अभी जो है टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दिया है और फटाफट से मैंने भी अब अपनी चाय, मेरी चाय बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई थी, मतलब बहुत बेकार हो गई थी। लेकिन अब मैं दोबारा गर्म करूँगी ना इसको तो इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो मैंने सोचा अभी जो है पी लेती हूँ फटाफट से। और यहाँ पर धैर्य के मुँह में हो गए हैं छाले और बहुत ज़्यादा रो रहा था ये सारी रात, इतना रोया बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या हो गया था इसको, मतलब छाले पता नहीं कैसे हो गए, मुझे समझ ही नहीं आया था। और देखो ये रो ही रहा था, ना तो इसने दूध वगैरह पिया ना कुछ, और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चा है, अभी डॉक्टर के लिए जाऊँगी तभी जाके जो है इसको आराम होगा। और अभी जो है मैंने इसकी कल बुखार की दवाई। तो चलिए सारा काम मतलब उर्वी को स्कूल भेज दिया है, उसका टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है, मतलब लंच वगैरह सब हो गया है। अभी जो है आ गई हूँ कमरे में और यहाँ पर फटाफट से जो बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी। इतने उर्वी को छोड़कर ये आएँगे ना, उस बीच मेरा सारा काम मतलब कंप्लीट हो ही जाएगा। मतलब थोड़ा-थोड़ा रह जाएगा, जो भी रह जाएगा मतलब आधे से ज़्यादा काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि बेडशीट वगैरह झाड़ना, झाड़ू लगाना और पोछा वगैरह तो मैंने सब सुबह लगा ही दिया था। तो अभी जो है बेडशीट वगैरह झाड़ूँगी ना, तो उसमें से रेत-वेत जो भी झड़ेगा ना, तो दोबारा से एक बार फिर से झाड़ू हो जाती है लगानी। तो इस वज़ह से मैंने ना बेडशीट को पहले ही झाड़ दिया अभी इसी वजह से ही, ताकि बाद में मैं, क्योंकि मुझे आज जाना है डॉक्टर के यहाँ पर, क्योंकि काव्या को दिखाना है और डॉक्टर ने बोला था कि इसको परसों लेकर ज़रूर आना। तो इसी वजह से मुझे आज उसे ज़रूर दिखाने ले जाना है। भले भले ही उसको कुछ हो या ना हो, लेकिन क्या है ना, तसल्ली हो जाएगी। और बच्चों की बात है तो इस वजह से ना थोड़ा ध्यान भी देना ज़रूरी है। और आज तो धैर्य की भी तबीयत ख़राब है, तो मैंने पता है सोच क्या रही थी ना, मैं ये सोच रही थी कि जल्दी काम हो जाएगा ना तो ये मुझे बाइक पे ले जाएँगे, क्योंकि फिर मुझे धैर्य को छोड़कर जाना पड़ेगा और धैर्य जो है पीछे से बहुत रोएगा और रुकेगा भी नहीं किसी पर ये। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि फटाफट से काम फटाफट कर लेती हूँ, जब तक ये आएँगे तब तक किसी बीच रेडी भी हो जाऊँगी और ये जो है लेकर चले जाएँगे। तो जी कमरा वगैरह तो ठीक कर दिया है, फटाफट से आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पर जो भी कपड़े धोने-वोने थे, तो आज वीरवार है, वीरवार तो इसी वजह से कपड़े तो धुलेंगे नहीं, तो मैंने क्या सोचा सारे कपड़े सीधे कर के है ना मशीन में डाल देती हूँ और उससे क्या होगा, मेरा बाद का टाइम जो है बच जाएगा। तो मैं ये काम करके ही रखती हूँ, जो भी मतलब आज के कपड़े होते हैं, जैसे कल के थे, आज के थे, जो भी कपड़े होते हैं सब सीधे-सीधे करके मैं रखती हूँ। इससे मेरे टाइम की सेविंग होती है और मेरे काम जो हैं सारे जल्दी हो जाते हैं। और बाद में जब मैं इसमें मशीन लगाऊंगी ना, तो सीधे-सीधे ऐसे ही निकाल दूँगी और फटाफट से छोटे-छोटे कपड़ों को डालती चली जाऊँगी और फटाफट से कपड़े जो हैं मेरे धुल जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को ठूँस दिया है इसके अंदर और फटाफट से अब जो है किचन के काम निपटा देते हैं। बस किचन में क्या काम था कि मुझे इनकी रोटी सेकनी थी। सब्जी का कलर बहुत सुंदर आया था, सब्जी बहुत अच्छी वाली बनी थी सब्जी। और अभी जो है किचन के काम निपटा देती हूँ, फटाफट से सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। जो भी सब्जी थी मैंने इसको स्टोर करके रख दिया है। और यहाँ पर जो भी नाश्ते वगैरह के थे, मतलब रेफ़र वगैरह, वो भी सब मैंने डब्बे में डाल के रख दिए हैं, क्योंकि किचन को समेटने में भी बहुत टाइम लग जाता है हम लोगों को, क्योंकि जब फैलाती हैं किचन सुबह के टाइम तो इतनी फैलती हुई चली जाती है ना, बस पूछो मत। और सुबह ये मेरे साथ नहीं, शायद सभी के साथ होता होगा, क्योंकि सुबह के टाइम किचन बहुत ज़्यादा फैलती है। शाम के टाइम तो एक लिमिटेड टाइम होता है, मतलब सुबह के टाइम एक फ़िक्स टाइम होता है कि हमें इस टाइम तक सारा सब कुछ रेडी करना है। लेकिन शाम के टाइम ऐसा कुछ नहीं है। शाम के टाइम अगर 15-20 मिनट या आधा घंटा लेट भी होंगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। और हमारा काम जो है सारा जल्दी, या लेट हो कुछ भी हो, लेकिन कोई जाने वाला तो रहता नहीं है, सब लोग घर में आने वाले होते हैं। तो इस वजह से कितनी भी लेट काम हो, जल्दी हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सुबह का टाइम एक फ़िक्स होता है कि 8 बजे तक या 9 बजे तक हमें जो भी है सब काम निपटाना है। तो इस वजह से सुबह के टाइम में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब फैलावा फैलता रहता है। शाम के टाइम तो हम एक-एक काम करते जाते हैं और सारा समेटते जाते हैं। तो जी चलिए सारा काम हो गया है, मतलब गैस वगैरह सब साफ़ हो गई है, साफ़ नहीं हुई है, मतलब गैस का सारा काम कंप्लीट हो गया। अभी मैंने गैस को ठंडी होने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि इनका टिफ़िन पैक किया था, इनके लिए भी रोटियां सेकी थी, तो तब तक मैंने सोचा बाकी के बर्तन धो लेती हूँ। और फिर क्या है ना, फिर उसके बाद जो है गैस वगैरह को भी साफ़ कर दूँगी।
और बर्तन वगैरह सुबह होते भी ज़्यादा ही हैं, क्योंकि चाय नाश्ते के, दूध के, सब्जी के, रोटी के, तो बहुत सारे बर्तन जो हैं हो जाते हैं। शाम के टाइम तो वैसे भी मैं कम ही रोटी बनाती हूँ, रोटी ही बनाती हूँ, सिर्फ सब्जी वगैरह कम बनाती हूँ, तो शाम के टाइम मेरे जो हैं कम बर्तन होते हैं। और यहाँ पर जो है सारे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, तो चलिए कर लेते हैं किचन को भी साफ़। एक्चुअली क्या है ना कि मतलब इस टाइम थोड़ा प्रेशराइज़ ज़्यादा हो रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे बीमार हो गए हैं दोनों, और काव्या तो थी, और अब जो है धैर्य भी हो गया है, तो इस वजह से ना थोड़ी दिक्कत मुझे ज़्यादा हो गई है। तो धैर्य को भी दिखा कर लाना है मुझे, और बच्चों को देखना है, और फिर ऊपर से शादी है, घर में काम चला हुआ है, तो एक साथ सारी परेशानियों ने घेर दिया है। इस वजह से थोड़ी प्रेशराइज़ ज़्यादा हो गई हूँ। अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन घर में अब शादी का माहौल है, शादी में दिन भी कितने रह गए हैं, करीब-करीब ज़्यादा दिन तो रह नहीं गए हैं। अब महीने भर से भी दिन-दिन रोज़ घटते चले जाते हैं ना, तो इस वजह से ना क्या होता है, तो ऐसे में हम लोग थोड़ा हाइपर भी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब दिमाग में सोच-सोच के कि हाँ भाई इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए, तो उससे क्या होता है ना कि हमारे ऊपर ही थोड़ा प्रेशर हो जाता है। तो काम तो अपने टाइम पे ही होते हैं, देखिए करते रहेंगे तो होते ही चले जाएँगे, तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा हमें सोचना, लेकिन हम लोग लेडीज़ों की हो आदत क्या होती है ना कि हम लोग टेंशन भी कुछ ज़्यादा ही लेते हैं। एक छोटे से काम को इतना टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन जेंट्स लोगों का क्या, जेंट्स लोग इतना नहीं सोचते, कोई बात नहीं, सब ठीक है, हो जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा जो है ना ज़्यादा सोच लेते हैं। अभी कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई है, ना तो बच्चों की हुई है, ना मेरी हुई है, और सोच रही हूँ कि बस बच्चे ठीक हों, तो पहले तो तभी के तभी जो है करूँ। लेकिन चलिए कोशिश करेंगे तो सब हो ही जाएगा, और धीरे-धीरे सब हो ही जाएगा, क्योंकि भगवान जिसमें डालता है ना हमें जिस चीज़ में, तो उसको निकालता भी है। और अभी जो है मेरा सारा किचन का काम बातों ही बातों में हो गया है ख़त्म, और चलिए अब फटाफट से रेडी हो जाते हैं, और बच्चों को लेकर जाती हूँ डॉक्टर के पास। साथ ही साथ ये वाले वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। तो जी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सारा काम खत्म हो गया है, अभी जो है बजे हैं 9:30, और 9:30 बजे तक मेरा सारा काम खत्म हो गया। अभी डॉक्टर खोलेगा 10 बजे तक दुकान, तो डॉक्टर की दुकान पे जाऊंगी, काव्या को दिखा कर लाऊंगी। काव्या के और कोई नया दाना नहीं निकला है, और वो भी जो है ना फूट गया है, और बस धैर्य कुछ हाले हो गए हैं यहाँ पे, मुंह में इसको मिर्ची लग रही है, देखो रो रहा है, देखो देखो इसका, देखो ऐसे कर रहा है, इसके मुंह में भी पता नहीं क्या हो गया, छाले वाले से हो गए हैं। अभी इसको जाना है डॉक्टर को दिखाने, और फिर उसके बाद जो है इसको दवाई वगैरह दे के इसको भी आराम करना है, क्योंकि इसकी भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अचानक से दोनों बच्चों की तबीयत एकदम बिगड़ गई। हाँ हाँ हाँ, मिर्ची लग गई इसे, देखो छाले हो गए हैं, इसके छाले दिखा दे अपने, ये देखो इसके यहाँ पे है ना, ये होठ पे पूरे छाले हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है ये, पता नहीं कैसे हो गए। मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ हर चीज़ का, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा परेशानी कभी कभी हो ही जाती है। और काव्या के तो कुछ नहीं है, काव्या देखो, हेलो बोलो, बिल्कुल साफ है, कुछ नया दाना कुछ नहीं निकला। पता नहीं हमारी गलती हो गई कि वो माता थी या फिर कुछ और था, कुछ समझ ही नहीं आया था, लेकिन लापरवाही करने से अच्छा है कि बच्चों को दिखा लेना चाहिए, तो इसी वजह से मैं भी लेकर चली गई थी। तो चलिए लेकर जाती हूँ इसे, आज फिर से बुलाया है 2 दिन बाद। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, आपको बताऊंगी डॉक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं। तो चलिए रखती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।